से पाए परमात्मा, तो परमात्मा माँ तो शरीरों शामिल, संसारों शामिल है, परमात्मा के बाहर तो कुछ भी नहीं। तो हाँ, तुम शरीर से विशेष सुख जो मिल रहा है, शरीर से विषय सुख, अब विषय सुख की ही वासना हो है सबका, तो जो शरीर से विषय सुख की वासना है, सिर्फ आप इसको त्याग देंगे बस, यही परम तप है। इतना केवल जो कर ले तो ईश्वर प्राप्ति हो, बस सुख इसकी वासना त्याग दो भाई। भोजन करना बंद नहीं करना है, भोजन करो, संसार के कार्य करो, सहज जो हो जाए वो करते रहो, लेकिन तरह तरह के विषय भोग की लिप्सा ही तो संसार में सब करवा रही आदमी से। कोई जहाज से उड़ रहा, अब कोई बहुत बड़ा मकान बना रहा, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, लेकिन ये सब करना उनको नहीं। जाके अंदर पूछो तो जो क्रमिक उत्तर मिलेगा, तो अंत में तुम निर्णय कर पाओगे कि सबके पीछे वासना छुपी, सबके पीछे जड़ में जब जाओ कि भैया ये महल काहे बना रहे हैं, या इतनी बड़ी उड़ान काहे, इतना रुपया किस लिए, तो जब आप उसकी जड़ में जाओगे तो खुद उत्तर मिलेगा कि सिर्फ एक चीज है, विषय की वासना। किसी तरह अपने को बहुत बड़ा सुख मिल जाए, किसी तरह बहुत बड़ी तरक्की मिल जाए, और ये विवेक नहीं है कि ये कब तक मिल सकता, कब तक। भाई लघु जीवन संबत पंचदशा, 10-50 साल बहुत है, 10-50 साल भी, इससे ज्यादा। इसकी उम्र 20-25-30 साल है तो कितने दिन वो विषय भोग सकता, 50 साल बहुत अपने करेंगे है, 50 भी नहीं भोग सकता, इंद्री जर्जर हो जाएंगी, इंद्रियां बौढ़ी हो जाएंगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। विषय की वासना, संसार की वासना, नाम की वासना, मैंने संसार की वासना त्याग दी और सिर्फ त्याग दीजिए इसको, फिर बचा मैं, बस ये मैं अपने आधार में जैसे शांत होगा, परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा से ही मैं उठता है, अब परमात्मा में ही मैं हो जाएगा। मैं की जो सत्ता है सत्य है, और जो देख रहे हो शरीर और संसार, ये उसी का प्रतिभा वो है, माइक रूप, माइक प्रपंच कहा जाता है, दिखाई पड़ रहा है, इसको तुम ही सत्य कर रहे हो, कोई और कर रहा। तो ज्ञान सुने बहुत, ज्ञान तो आप लोग सुनते ही, और कुछ थोड़ा बहुत समझते भी हो, नहीं समझते, थोड़े बहुत ठीक है, थोड़े बहुत है, ज्ञान ज्यादा समझना नहीं है, करना ज्यादा है। कोई जीवन भर समझता रहे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं 40-40 साल हो गया समझ रहे हैं, और आज समझ रहे हैं, अब बुद्धि से पूरा समझ में भी नहीं आ रहा, जितना बुद्धि सीमा होता नहीं समझ पा, समझना नहीं है, समझना नहीं है, बल्कि आपको वो प्राप्त करना है जो तुम हो। शरीर को मैं करने वाले तुम निराकार चैतन्य परमात्मा, स्वप्न में स्वप्न के शरीर को मैं करते, और सुसुप्ति में ये मैं और जागृत यही नहीं, ये जो जागृत है तुम्हारा, यही जहर है, विष, यही तुमको भगवान से दूर किया। ये जो जागृत काल होता है, जागृत काल से स्वप्न से तो पार हो जाते हो, तो स्वप्न तो जान गए झूठा, और सुसुप्ति में तो दुनिया होती ही नहीं, बस जागृत में जो धनी दे रही दुनिया दिखती है, बस यही तुमको, सबको पूरी दुनिया, यही दुनिया इसी जागृत में नाच रही। अब इसको कोई झूठ नहीं मान पाता,
लेकिन अगर विवेकी हो और सत्य परमानंद जो सुने हो, एक चेतना ब्रह्मांड भर में व्यापक है, वही हमारा आत्मा है। अगर उसका स्वाद चाहते हो, अगर उसका स्वाद इसी जन्म में अभी आप चाहते हो, तो बस एक काम करो, जागृत को बिल्कुल बेकार मानो। जो जागृत अवस्था है इसको बिल्कुल स्वप्न की तरह मिथ्या मान लो। सो गहरी नींद जब सुसुप्ति होती है तब शरीर का मिटाते और दुनिया मिटाते होगा, कुछ नहीं मिटाते। और तुम्हारे लिए आओ सब मिट जाता है, मिट जाता है कि नहीं भाई? हम दुनिया नहीं मिटाते, हम दुनिया नहीं मिटाते और न शरीर मिटाते, लेकिन जब थक जाते हैं तो बहुत गहरी नींद आती है। तो जब बहुत गहरी नींद आती है तो दुनिया कहाँ चली जाती है, शरीर कहाँ चला जाता है, किसके भरोसे सब छोड़ के चले जाते? चाहे जैसा घर में 100 पड़ा हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, लेकिन रात में थक गए, बहुत ऊब गए, 1 बजे तो सो गए, तो सब भूल गए। रोना गाना सुख दुख, और चाहे अरब खरब की संपत्ति आज ही मिली हो और तब भी गहरी नींद आ गई तो सुख भी चला गया, तो सुख और दुख दोनों बेकार हो गए। तो किसके भरोसे छोड़ दिया तुम? और तुम तब कैसे थे? अगर देह नहीं थी तो तब तुम कैसे थे? और कितना पक्का उस अज्ञात पर विश्वास है कि सब छोड़ के उसकी गोद में सो गए। अब सोवा जाग नहीं सकता, लेकिन उस पे भरोसा है जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उस पे इतना बड़ा भरोसा है कि वही जगाएगा। और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, घना अंधकार, कुछ नहीं दिखता, दिखता है कुछ? खूब गहरी सुसुप्ति। और तुम्हारा परिचय सब इधर ही छूट गया, बहरे भाई। शरीर परिचय था, शरीर इधर ही रह गया। मन परिचय था, मन भी बेचारा पता नहीं सो गया किस रह रहे। तो तन और मन तो छूट गए, लेकिन तुम मरे नहीं। कि मर गए? ये रोज होता है तुम्हारे साथ, हम सबके साथ है। वह कौन सी अवस्था? न भूख है, न प्यास है, न शरीर है, न संसार है, न सर्दी है, न गर्मी है, न कोई भय है, न सुख है, न दुख है। वो कौन सी चीज? और उसको पाने की रोज रोज इच्छा होती है, जबकि पहचानते भी नहीं। देखो तो आत्मा का प्रभाव, कि पहचानते नहीं है लेकिन रोज रोज पाने की इच्छा। गहरी नींद की इच्छा होती कि नहीं होती? काहे? ये विचार करो, गहरी नींद की इच्छा क्यों होती? उमा शंकर जी सुनो भैया सबसे। हाँ, हम ये चाहे थे जितने लोग आते हो सुन रहे हैं तो कम से कम, बड़ा सरल है परमात्मा प्राप्ति, अगर आप हमारी बात मान। और दुनिया प्राप्ति कठिन है क्योंकि दुनिया झूठ है, लेकिन परमात्मा सत्य है, परमात्मा नित्य प्राप्त है तुमको। बस इस बात को समझो, जब गहरी घनघोर सुसुप्ति होती है तो कौन एक शब्द बताओ तुम क्या कह सकते? कुछ नहीं कह सकते। शरीर इधर छूट गया, मन भी सो गया, घर छूट गया, दुनिया छूट गई, मित्र छूट गए, माता पिता भाई बहन पत्नी छूट गई, सब छूट गया, लेकिन न तुम्हें कोई सुख है न दुख है। और इतना आनंदमय है वो कि तुम प्रतिदिन वो चाहते हो। क्यों चाहते हो? अब समझो बात। क्योंकि वो विश्राम है। विश्राम माने बिना श्रम के, वहां कोई श्रम नहीं है, तब विश्राम मिलता है जीव को। जीव विश्राम कब पाता है? जब अपने आत्मा में पहुंचता है।
परमात्मा। अब वो विश्राम पा करके पूर्ण ताकतवर हो जाता, पेट उसका भर जाता है, थकान दूर हो जाती, और फिर वो परमात्मा दया का सागर है। चूंकि ये अनजाने ही वहां गया था, मन में वो मन सो गया ना, तो अपना वासना दबा के गया, तो वासना दबा के गया, तो वहां का जाना तो कुछ नहीं। तो भगवान ने फिर वैसे फेंक देती, प्रक्षेपित चेतना कर देती, बस फिर देह में चिपक जाता। अरे सो के उठे, बड़ी बढ़िया नींद आई, अब झूठे फिर जुट गया किसमें? श्रम में। श्रम करने लगा, आंख से देखने लगा, कान से सुनने लगा, बोलने लगा, चलने लगा। तो जब श्रम करेगा तो थकेगा कि नहीं थकेगा? थकेगा। और फिर जब थक के चूर हो जाएगा, तब फिर परिश्रम छोड़ना है। तब पर के साथ श्रम है, समझ लो बात का, इतना ज्ञान है। पर के साथ श्रम है, पर है ये शरीर, शरीर के साथ श्रम करना पड़ता। जब है नहीं अस्तित्व, तो अस्तित्व सिद्ध करना है तो श्रम करना पड़ता। तब शरीर के साथ श्रम करना पड़ता है, और बिना शरीर के विश्राम होता, वहां आनंद है, वहां पूर्ण आनंद। नींद पूरी हो गई तो कहा वाह बड़े आनंद से सोए। और अभी तुरंत कोई सोए और गहरी नींद में चला जाओ, जगा दो तो पहले वो नाराज होता है जी, अरे कच्ची नींद में उठा दे। क्यों? क्योंकि वहां कुछ मिल रहा था उसको, वहां विश्राम मिल रहा था, श्रम से दूर हो रहा था, सब थकान मिट रही। और जो संत उसी दशा में होश पूर्वक पहुंच जाते हैं, तो उसी का नाम समाधि है। तब परम प्रकाश है, तब दिव्य चेतना है, अद्भुत रूप वो अपने को देखता है, और फिर इधर नहीं आता है इस दुनिया में, और शरीर का प्रयोग भी करता है। तो उसके लिए ऊपरी पर कहे झूठे खिलवाड़, बहुत ऊपर है ये सब छिछलापन। जैसे समुद्र में लहरें ऊपर होती हैं, बुलबुला, तरंग, फेन, सब ऊपर, और गहराई में पूर्ण शांति। बस इसी तरह आपका जो परमात्मा वाला रूप है, पूर्ण शांत, पूर्ण चेतन, अनादि अनंत, वो अद्भुत हवा, वो तुम ही हो वो। लेकिन जन्म जन्म बीत रहे हैं, देह का पकड़े, और देह की वासना, देह की भूख प्यास, देह की इज्जत, देह के परिवार, घर संबंधी, देह के नाम बड़ा, इसे बन जाता है। और छूट तो जाने जाना है, चैन मिल नहीं रहा है, तो काहे ना इसको एक किनारे करो। वैराग्य का है, वैराग्य इतना का, इसको शरीर छोड़ के नहीं चले जाना, न कोई जहर खा लेना है, बस इसको महत्व देना बंद कर दो। इस चीज को महत्व ना दो, जैसे जो मिले खा लो, जैसे है तैसे है, ठीक है। माने बाह्य जगत को ज्यादा ध्यान न दो, और जो गहरी सुसुप्ति में थक कर जाते हो, तो बिना थके प्रतिदिन शांत होने का प्रयास करो। अपने आधार में देखो कि कौन मैं कर रहा, ये मैं की चेतना कहाँ से उठ रही, तो एकदम से चकित रह जाओगे कि अरे ये तो आनंद का महासागर है, आनंद सिंधु है वह, मैं हूँ गोते सदा लगाता। आनंद सिंधु हो गया, आनंद सिंधु मध्य तो वासा, जाने बिनु कत मरत पियासा। तुलसीदास जी कहते हैं बिना जाने प्यासे मरे जा रहे। आनंद सिंधु मध्य तो वासा, वही निवास है तुम्हारा आनंद के सिंधु, और जाने बिनु कत मरत पियासा। केवल जानकारी नहीं है, कौन सी जानकारी नहीं है? तुम शरीर को इतना मजबूती से पकड़ लिए हो, बस इतना ही गड़बड़ी। चेतना की झलकी इधर आ रही है मैं के साथ, और उसी से शरीर चैतन्य हो रहा। तो जिसकी झलक आ रही है वो तुम हो, तुम्हारी झलक इधर आ रही। जैसे सूरज हो तुम, अब खिड़की से थोड़ा उजाला आ रहा, अब खिड़की हटाओ, बीच से देखो, सूरज हो तुम। इसी तरह शरीर की खिड़की हटाओ, तुम परमात्मा हो, तो निहाल हो जाओ। अब यही परमात्मा चाहिए अगर, तो कोई हमारी बात मानेगा, और जिसको दुनिया चाहिए, संसार चाहिए, वो हमारी बात नहीं मानेगा, वो पहले पागल है।
पता नहीं क्या बताते। और जो चाहिए सचमुच का, तुम्हें दुनिया चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए न चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें निर्भीकता निर्भयता चाहिए, चाहिए तो यही। लेकिन आदमी सोचता है कि दुनिया मिलेगी तो ये सब होगा, इसीलिए दुनिया का भजन संसार कर रहा। भगवान के यहाँ आकर भी अंदर गहरे में दुनिया की बातें रहती हैं। अब ये होश नहीं कि दुनिया, ये जो माया जगत है, ये परमात्मा का प्रकाश मात्र है, परमात्मा का जादू मात्र है, वो जादूगर है। वो मिल जाए, माने वह दशा मिल जाए आपको, तो ये बहुत छोटी चीज हो जाए, बहुत छोटी चीज, जिसका कोई बड़ा महत्व नहीं। एकदम से तब आप निहाल हो जाओगे, अरे ऐसी दशा थी, हमें नहीं पता। अब एक व्यक्ति कहता है, वही संत से, एक जिनका नाम बताए, निसर्ग दत्त है, तो उनसे कहता है कि महाराज आप कहते तो हो कि मैं जो हूँ, मैं हूँ पकड़े रहो या मैं की गहराई में जाओ, तो परमानंद है, वो सर्वश्रेष्ठ। तो वो सर्वश्रेष्ठ कैसे है, कोई प्रमाण? तो कहा, उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम वैसे जानना चाहते हो जैसे कोई कहे, हमने कह दिया कि भैया देखो ये चीनी बड़ी मीठी है, ये चीनी बड़ी मीठी है, तो अब कोई कहे क्या प्रमाण चीनी मीठी है, पहले आप सिद्ध करो तब हम खाएंगे। तो कोई उपाय है कि अगले आदमी को सिद्ध कर दो, भाई तुम एक चम्मच और खा लो, कहो हाँ हाँ बहुत मीठी, तो कहो वो सिद्ध हो जाएंगे, है? तो कहा बस इसी तरह तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बात है कि वो परमात्मा ही सबश्रेष्ठ परमानंद स्वरूप है, ये मैं कैसे सिद्ध करूं? तुम भी स्वाद पाओगे तभी जाना जा, भाई चीनी बहुत मीठी है, अब हम कैसे सिद्ध करें कि आप जान जाओ? कोई उपाय है? आप ही को खाना पड़ेगा, हमारे खाने से काम, हम तो हम खाए और हम कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बहुत मीठी बहुत मीठी, लेकिन अब आप कौन है सिद्ध करके दिखाओ बड़ी मीठी है, सिद्ध करके दिखाओ बड़ी मीठी है, तो भैया हम कैसे सिद्ध करें? हमको सिद्ध है, हमें नहीं चाहिए। आपको सिद्ध करना है तो आप भी जैसे हम बतावे उस युक्ति से वो स्वाद प्राप्त कर ले। अगर स्वाद एक बार भी आ गया तो आप भी जान जाओगे कि बहुत मीठी। बस इसी तरीके से परमानंद सच्चिदानंद अमर पद, सबसे ऊंचा पद, उसके पीछे कोई नहीं, यह बात कितनी सत्य है ये आपको ही जानना। अभी वर्तमान में एक प्रमाण है कि आपको अपने होने में जिस प्रकार कोई संशय नहीं है, मैं हूं, इसमें आपको कोई संशय नहीं है। अब जिन चीजों को लेकर कहते हो मैं नहीं हूं, ये चीजें तो सब सपने में छूट जाती हैं गहरी नींद में। जैसे आप कहो मैं हूं, तो आप इस समय कहोगे मैं हूं, तो कुछ चीजों को लेकर कहो, शरीर है ना, और थोड़ा विवेक है तो मन, इंद्रिय अनुभूति, नहीं शरीर तक नहीं है, मैं जीवित हूं, है ना। लेकिन जब गहरी नींद में पहुंचे सुसुप्ति में, तो मैं हूं कहने वाला तक डूब गया कि तब कहते हो मैं हूं, तो क्या तुम नहीं थे? जरूर, और बड़ा भरोसा है उस अवस्था पे, इसीलिए आदमी आराम से सब छोड़ के सो जाता है। अगर शंका हो पता नहीं जागे कि न जागे तो कोई सोवे ना, लेकिन न सोवे तो पागल होकर मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा से दूर तुम देर तक नहीं रह सकते। दूर तो होते नहीं हो, भ्रम में दूर होते हो, फिर भी थक जाते हो। भ्रम में तो दूर हो, ये सचमुच सचमुच नहीं दूर हो, ये बात आप जानते नहीं, हम जानते हैं। सचमुच में कोई भी जीव परमात्मा से दूर नहीं है।
भ्रम में वो अपने को शरीर संसार मान के भगवान से दूर बना हुआ है। तब भ्रम में दूरी तो थका देती है। भ्रम की दूरी आपको थका देती है। अच्छा, जब गहरी सुसुप्ति में गए तो मैं हूं कहने वाला नहीं बचा, इस समय जो जागृत वाला, लेकिन तब भी तो तुम बचते हो, नहीं बचते? तब भी तुम बचते। वो अवस्था अगर होश पूर्वक एक बार जान जाओ, बस स्वाद जो हम कह रहे हैं ये मिल जाएगा। ये मैं के द्वारा ही मिलेगा, लेकिन मैं भी छूट जाएगा रास्ते। मैं हूं जो है ये बस मैं हूं में डूब जाएगा। मैं आओ अपने आधार में लय हो जाए, वही अहंकार नाश हो जाना। अब इसका फिर उठेगा तो महत्व ना दो, क्यों? क्योंकि परछाई कौन महत्व, तो जान जाओगे कि ये मैं हूं चेतना है, इसीलिए उठा करता है, तो इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन एक बार ये डूब जाए पहले, तब तुम रहस्य जानो। अब मैं हूं आधार में ये डूब जाएगा, जैसे सुसुप्ति में डूबता तो है लेकिन वो सो जाता। तो जैसे एक उदाहरण बताओ, एक भौरा है, भौरा भौरा भी काले काला होता है, और एक गोबरैला होता है, वो भी भौरे जैसा होता है, काला ही होता है, लेकिन उसकी आदत है कि ये फूलों की खुशबू लेता है, फूलों का पराग ग्रहण करता है, और गोबरैला वो गोबर खाता है, होते दोनों एक है जैसे। तो एक बार भौरे ने कहा गोबरैला से कि कहाँ तुम गोबर में पड़े रहते हो, हमारे साथ चलो, तरह तरह के फूलों का पराग पियो, और देखो दुनिया कितनी सुंदर और सुगंधित है, और तुम यहाँ नरक में पड़े रहते हो। अरे हमको मौज है, हमें न ले चलो। तो भौरे ने कहा अरे चलो तो एक बार घुमा के लाए तुमको। तो कहा अच्छा चलो। तो कहा पीठ पे हमारी बैठो, उड़ते हो नहीं तो ज्यादा नहीं उड़ पाओ। तो पीठ पे बिठाया उसको और पूरा दिन घुमाया, तरह तरह के फूलों के बगीचों में लेकर गया जहां जहां जाता था, और अपना वर्णन करता रहा। कहा ये फूल इसका है, इसकी खुशबू देखो, ये फूल इसका है, ऐसे पूरा दिन घुमाया। शाम को लाया तो कहा कि कुछ आनंद मिला? तो कहा नहीं, आनंद नहीं। अरे देखा तो सुंदर सुंदर, लेकिन मिला हमको कुछ नहीं, खुशबू सब एक जैसी है। तो कहा खुशबू एक जैसी है? उतारा, कहा भैया दिन भर हम थक के मर गए तुमको ढोके, तो खुशबू एक जैसी। तो वो मुंह खोला, वो कहा बोल काहे नहीं रहे थे? तो मुंह खोला, गोबर रखे था मुंह में अपने, गोबर रखे था, गोबर की गोली निकाली। काले तुम्हें खुशबू मिले तो कैसे, तुम भले फूलों में थे, गोबर तो तुम्हारे मुंह में था। तो बस यही हाल है कि ये जो जीव है ये जाता तो परमात्मा में है सुसुप्ति में, लेकिन वासना का गोबर अंदर कैद रखता है, और वही वासना का गोबर लेके जाता है, तो थकान तो दूर हो जाती लेकिन कुछ जान नहीं पाता, और उधर से प्रक्षेपित कर दिया जाता है, फिर देह पकड़ लेता है, फिर अपनी वासना, और फिर खेल में लग जाता है। तो जो निर्वासनिक हो जाए, गोबर की गोली फेंक दे और फिर एक बार जाए, तो दोबारा लौट के ना आवे इधर गोबर खाए, दोबारा वासना में ना आवे, जीव निर्वासनिक हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जो निर्वासनिक का परमानंद है, वो जो दशा है, वो फिर कहते हैं कबीरा जन हरि बीसरे छीलर देखे नंद। जिसने मानसरोवर झील में निर्मल पानी पी लिया हो, वो छीलर माने गांव के किनारे की छिछली गढ़ई, तो गंदा पानी पिएगी चिड़िया? वो तो मजबूरी देती है कि साफ पानी नहीं तो चलो यही पी लो। इसी प्रकार से जो एक बार निर्वासनिक होकर मन अपने आधार में पहुंच जाए, अरे परमानंद मगन, निर्भय, निश्चिंत, वही निराकारता अपना रूप है, पूरे ब्रह्मांड का आधार है। उसके विस्मरण से ऐसी दुनिया छिछले ऊपर ही रूप में बना करती, बहुत छिछला रूप है ये दुनिया का, जिसमें दुनिया मरी जाती है। ये बहुत ऊपरी परत है, जैसे धरती के ऊपर घास उगाती है, बस इसी तरह ये है सब।
और जो चेतना का अखंड मंडलाकार वो जो अद्भुत दशा है, बहुत अनोखी है, वो हो तो इसीलिए तो इधर किसी का मन नहीं भरता, जीवन भर वो कोई तृप्त होता है। अरे वो निखालिस सच्चिदानंद है, तो ये विषयानंद में वही खिड़की सुनहरा आ रहा है, इतने में सूरज वाली उस समय कैसे मिल जाए? अरे खिड़की किनारे करो, देखो पूरा सूरज तुम ही हो, पूरा सूरज तुम्हारे रूप है। ऐसी दशा प्राप्त हो जाए जीवन निधान। लेकिन हो तो कैसे हो? दुनिया की वासना छूटती नहीं, बस यही सबसे बड़ी कमी। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, तुम परमात्मा हो पहले से, तुम पहले से ही परमात्मा हो, बस वासना में उलझे हुए। परमात्मा की प्राप्ति करनी होती तो कठिन होता, जगत प्राप्त करना है तुमको, इसीलिए इसमें बड़े परिश्रम है, बड़े झगड़ा है। भगवान को प्राप्त नहीं करना, भगवान की ही ताकत लेकर तुम दुनिया में रस ले रहे। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की शक्ति लेकर के, उसी की शक्ति से तुम दुनिया खेल खेल रहे। तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं करनी है, बस जो जगत की वासना है ये छोड़ देनी। जगत की वासना छोड़ दो, अपने आधार में शांत हो जाओ, सुसुप्ति की तरह। ध्यान व्यान न करो, कोई ध्यान, किसका ध्यान करो? न ध्यान करो, न भजन करो, कुछ न करो, बस चुप हो जाओ, कुछ न चाहो, अपने आधार में चुप हो जाओ, जादू देखोगे, चमत्कारिक परिवर्तन होगा एकदम से। इस शरीर और संसार सब गायब, जैसे सुसुप्ति में सब गायब हो जाता है, तो वहां तो तुम वही वाली यार, वो वासना वाली वो रहते ही अंदर, तुम नींद में हो। और यहाँ क्या होगा? यहाँ अपना आपा, केवल अपना आपा, केवल परमात्मा। तब जानोगे कि हाँ, कौन सी दशा थी, कैसा रूप था, अद्भुत। लेकिन प्राप्त नहीं हो पाता किसी को। और दुनिया की जितनी चीजें हैं सब झूठी है। स्वप्नमा तो है, स्वप्न में जैसे कुछ मिल जाए ऐसे जागृत में मिल जाए, जागृत में देर तक है तुम्हारे पास, मृत्यु तक रहेगा। स्वप्न में 2-1 घंटा रहता है ना, तो 2 घंटा बाद जाग गए तब वो बेकार हो जाता है। अच्छा, जब बेकार होगा तो जो स्वाद वहां मिला भी वो भी बेकार लगता है ना, और छूटेगा जरूर। तो एक बार साहस करो, साहस का काम है, हिम्मत का काम, सबके बस की बात भी नहीं, सबके बस की बात नहीं, इसीलिए भेड़ कहा जाता है। भीड़ को, भीड़ भेड़े से बना है, जिधर सब जा रहे हैं उधर जाने की शक्ति सबके पास होती, और जिधर कोई नहीं जा रहा उधर कोई सूरवीर घूम पाता। सबके बस की बात नहीं है कि सब भक्ति कर लेंगे, सब भक्ति नहीं कर सकते। भगति करे कोई सूरमा, लाज धर्म कुल खोए, माने ये चीजें भी छूट जाती। लज्जा भी भक्ति में बंधन कहा गया सबसे बड़ा। वो जो केवल परमात्मा को चाहता है वो फिर दुनिया की परवाह नहीं करता, कौन क्या कहेगा, आगे कैसे चलेगा, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, इस चक्कर में पड़ा रहेगा तो भगवान को नहीं पाएगा। बहुत बड़े साहस की बात है। लेकिन हाँ, अगर कोई साहस कर ले एक बार तो फिर वो ये भी देखेगा कि जादू हो रहा है, जादू, जादुई परिवर्तन होगा आपके जीवन में। परवाह इधर की नहीं, कोई परवाह नहीं, दुनिया में कहा होगा कैसे होगा कोई परवाह नहीं। लेकिन तुम देखोगे आश्चर्यजनक परिवर्तन कि सब अपने आप बहुत अच्छा है। पूर्ण महात्मा ये नहीं कहते हैं कि सब होगा, है कहते सुना एकदम, वो ये चाहते हैं कि तुम इसकी परवाह न करो। क्यों? वो तो जानते हैं सब होगा, वो परमात्मा है, पूरे पूर्ण परमात्मा है, तो वो तो जानते हैं सब होगा।
वो चाहते हैं कि तुम इसकी परवाह न करो, देखें किस हद तक तुम इसको छोड़ सकते। देखो कथा लिखी है, सुदामा जी जब लौटे भगवान के यहाँ से, तो भगवान ने एको बार कहा कि तुमको हमने सब दे दिया। हम्म वो कोई चीजें नहीं, तो भगवान उसमें कौन बड़ाई नहीं मानता परमात्मा कि दुनिया में हमने कुछ इनको दे दिया। अरे देने वाली चीज हमारी भक्ति है, मेरा अपना आपा, वो दिया वो तुमको प्राप्त है, तो उसमें भगवान कहते हैं। अब दुनिया में कहा तो कुछ कहा था, कुछ नहीं कहा, और वो भी बेचारे लौट आए। चलो वो संतुष्ट थे, चूंकि पूर्ण संत थे, वो संतुष्ट थे कि चलो प्रभु को मिलन हुआ, कम से कम बहुत दिन बाद मुलाकात हो गई और ठीक है रहा। और फिर मन में ये भी कहते कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, प्रभु बड़े दया सागर, अगर दे देते तो मेरे जैसा दरिद्र घमंडी होके फंस जाता। मैं दरिद्र हूँ, और अगर एकदम से धन ज्यादा मिल जाता तो मैं फंस जाता, भक्ति छूट जाती। तो भगवान बड़े दया सागर हैं, जो कम से कम हमको कुछ नहीं दी। यही अंत तक कहते हैं। अब जब यहाँ आते हैं तब आश्चर्यजनक परिवर्तन देखते हैं कि अरे दुनिया तो ये बदल गई, घर बदल गया, दशा बदल गई, पत्नी और अवस्था सब बदल गई, मोहल्ले पूरा बदल गया है। तो परिवर्तन आश्चर्यजनक होगा आपके साथ। जब परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी तो इधर परिवर्तन आश्चर्यजनक होगा, लेकिन जो पूर्ण महात्मा है वो आधी बात भी नहीं कहते कि ये संभल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संभल जाएगा जो पूछेगा वो यही संभालना चाहता है। ये कसौटी होती, जैसे हमने कहा ये संभल जाएगा और तुम खुश हो गए, तो ये कसौटी हो गई कि तुम यही संभालने चक्कर में पड़े हो। इसीलिए वो आधी बात नहीं कहते कि ये संभल जाएगा। ये समझ जाएगा कौन बड़ी बात है। सुदामा का सब बदल गया, तो भगवान ने आधी बात नहीं कही कि हमने तुमको कुछ दिया, भक्ति दी, अब भक्ति उनको प्राप्त है, भक्ति में मगन है, बस यही प्रसन्नता है। अब दुनिया कौन चीज है, आज है कल नहीं रहेगा, तो इसमें का गिनती करना कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। क्योंकि संत जानते हैं कि इससे वासना सिद्ध होती। अगर यही हो जाए कि परमात्मा में डूब जाओ सब संभल जाएगा, तो वासना सिद्ध हुई कि नहीं? भाई काहे डूबे कि दुनिया संभल जाए, तो तुम तब भी भगवान को छोटा करती है? हाँ, जैसे ध्रुव जी बच्चे थे, उस समय ध्रुव जी छोटे थे, तो वो बेचारे द्वेष क्रोध में गए ही थे तपस्या कर। भाई वो तो क्रोध और ग्लानि के भाव में गए थे, तो भगवान अंतर्यामी उन्होंने वही पद दे दिया। लेकिन जैसे भगवान वरदान देते देकर लौटते, ध्रुव से भगवान कहते हैं कि सप्त ऋषियों से ऊंचा लोक है, वो मैंने तुम्हारे लिए निर्मित किया। अब तुम उसमें रहोगे, लेकिन अभी 36,000 वर्षों तक शासन कर नहीं पा। ऐसा कह के भगवान वरदान देके चले जाते। बस उसी समय विवेक ज्यादा था, तो ध्रुव को ग्लानि, ध्रुव पश्चाताप करने लगा कि यह धिक्कार है कि हम लोकांतर में फंस गए, भगवान का सत्य स्वरूप न जाना, और जो सत्य स्वरूप प्राप्त हो सकता था आज मैंने वो न मांगा, उनकी भक्ति न मांगी, अब ऊंचा पद लेकर भी क्या करें। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण बोध न हो तो लोकांतर भी झूठे हैं। स्वर्ग चले जाओ तो वहां भी इसी तरह कहा जाता है कि बड़े वाले से ईर्ष्या, जो तुमसे बड़ा है उससे ईर्ष्या होगी, और जो छोटा है उससे घृणा होगी। पुण्य समाप्त होने फिर इधर आना है, तो बंधन है तो बचा। और ये आत्म ज्ञान बहुत अलग चीज है, इसमें जान जाता कि कोई लोक है ही नहीं, कब लोग कल्पित होते हैं। तो ये वर्तमान जगत भी कल्पित है, और फिर जितने लोकांतर की चर्चा ग्रंथों में सुनाई पड़ती है, हरिओम, सब कल्पित है। लोकांतर और उनकी अवस्थाएं सब कल्पित है। किसके लिए? जिसने अपने आत्म पद को प्राप्त कर, तब उससे परमात्मा नहीं छिपता और परमात्मा से वो नहीं छिपता, तब ये जगत भी परमात्मा है। परमात्मा
ही केवल भरा हुआ है और ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु है, उसके बिना की कोई जगह नहीं है। जैसे जैसे पत्थर हो तो उस पत्थर के अपने आयतन में कोई जगह नहीं होती जहां कुछ प्रवेश हो जाए, इसी तरह ये ब्रह्मांड ब्रह्म है, परमात्मा है, इसमें कोई प्रवेश की जगह नहीं। तो जब प्रवेश की जगह नहीं तो ये सब हमको दिखाई पड़ रहा है। तो ये वैसे दिखाई पड़ रहा है जैसे चौराहे में नाई की दुकान में शीशा लगा होता है, तो शीशे के अंदर जो चौराहा, बाहर वाला नहीं, शीशे के अंदर बस जा रही है, तो शीशे के अंदर जब सुई नहीं चुभ सकती तो किसने प्रवेश किया? चित्रित हो रहा है। अब वहां मूल बिंब से चित्रित होता है, बाहर कुछ है तब दिखता है। और ये भगवान का अद्भुत चित्र है कि ये अंदर ही प्रतिबिंबित हो रहा है। अब चूंकि हम तुम चित्र हैं तो चित्र पर ही नजर जा रही है और जिसमें चित्रित हो रहा है उसे नहीं देख पा रहे। बस इतना अज्ञान है तुम्हारा, तुम्हें चित्रित हो रहा है। परमात्मा माने तुम्हारा परम रूप, परमात्मा का हो चाहे आत्मा का हो चाहे जीवात्मा का हो, तीनों में आत्मा शब्द जुड़ा है। आत्मा तत्व को कहते हैं, अपना आपा। वो जब अकेला है तो परमात्मा है और जब शरीर से चिपक गया तो जीवात्मा बन गया। तो दृश्य से तुम चिपक गए हो, बस इतना बंधन। और दृश्य छूटेगा जरूर, इसे रोक नहीं पाओगे। तो क्यों न साहस करके एक बार दृश्य की अवहेलना कर दो। दृश्य माने शरीर की अवहेलना कर दो। शरीर की अवहेलना करके कोई देखे तो भगवान अभी मिल जाए। शरीर को ज्यादा ध्यान न दो, जैसा रोका सोका खिला दो, चाहे जो कपड़ा पहनो, ज्यादा ध्यान न दो। शरीर को जो मैं तुम कर रहे हो, अपने को ध्यान दो, अपने को पहचानो। मैं कौन हूं? मैं करने वाला मैं कौन हूं? जो थक जाता हूं तो कहाँ जाता हूं? तुम्हारी इसी समय तीन अवस्थाएं होती हैं, तो केवल एक ही अवस्था में तुमको सब पकड़ है, जागृत। अभी आधी आधी जिंदगी चल रही है, नहीं चल रही भाई। दिन में 8 घंटा 10 घंटे मान लो तुम जागृत में रहते हो, तो 6 घंटे सोते भी तो हो। उन 6 घंटों में शरीर नहीं, संसार नहीं, दुनिया नहीं, तो तुम कहाँ रहते? कहाँ रहते हो? ये विचार करना चाहिए। और रहते हम जरूर, वहां कोई राग रंग नहीं, कोई साथी संगाती नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई स्थान नहीं, यहाँ तक कि शरीर का भी होश नहीं। तो वो कौन सी दशा है जहां हम रहते? बस वही दशा होश पूर्वक प्राप्त कर लो, वो विश्राम की दशा। उसमें तुमको आनंद मिलता है, तुमको, शरीर को नहीं। शरीर को काजू खाने से मिलता है, शरीर को दूध पीने से, रबड़ी खाने से, घी खाने से शरीर पोषित होता है। लेकिन उस दशा में पहुंचने से तुम पोषित होते, और तुम पोषित होते तब फिर स्वस्थ होकर उठते हो। और जैसे वो वृत्ति बाहर मुख हुई, वह फिर शरीर से चिपक जाते। अब शरीर से चिपक गए, बस शरीर के संबंधी में दृश्य ही फिर संभालने लगते। अदृश्य में तुमको पोषण मिला, सोचना चाहिए तुमको पोषण कहाँ मिला? अदृश्य में पोषण मिला, अदृश्य में तुमको ताकत मिली, अदृश्य में तुमको आराम मिला, अदृश्य में तुम्हारी तृप्ति हुई, और अदृश्य की अवहेलना करके तुम फिर दृश्य से चिपक गए। एक बार विचार करना चाहिए कि वो अदृश्य में क्या ऐसा हो जाता है कि हम फिर रोज रोज वहां जाना चाहते, और जाने का रास्ता नहीं मालूम, और उधर से वापसी का रास्ता नहीं मालूम। तो वो कौन हमारा माता पिता है जो अपनी गोद में ले लेता है फिर से भेज देता है? होश नहीं है आदमी को। अनजानी गोद जाओगे, अनजानी जगह कूद जाओगे कि चलो इस गड्ढे में चले जाओ। लेकिन वहां सब जाने बिस्तर लगाते हैं, बाकायदा बिस्तर लगाते हैं, सब छोड़ के वहां जाने की इच्छा करते हैं, जहां न कोई दिखाई पड़े, न सुनाई पड़े, न कुछ प्राप्त हो, न कुछ छूटे। छूट सब जाए, दुनिया छूट जाए, देह छूट जाए, मन भी सो जाए, संसार भी सो जाए, तो विचार करने चाहिए वो कौन सी चीज। अच्छा,
अगर उसे जानना है तो इस दिन में होश पूर्वक अपने शांत हो कि मैं कहाँ सोने जाता, मैं जब सोता हूं तो कहाँ जाता हूं, अपना आधार देखो। सोने में शरीर छोड़कर मैं किस अवस्था, और जो होश पूर्वक एक बार पहुंच गए, केवल एक बार, अरे तो दोबारा इधर आओगे नहीं, पागल हो जाओ। बुद्धि काम करना बंद कर देगी, नाचने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, ये क्या हो गया दादा, दुनिया खत्म, देह खत्म, दृश्य बहुत कम है ना, दृश्य बहुत थोड़ा सा है, दृश्य उतने है जैसे धरती पूरी परमात्मा हो, ऊपर घास उगाती है, ऐसा नहीं वो जगत है, जितनी धरती घास उगाती है वो उतना ही जगत का अस्तित्व है, और पूरी धरती परमात्मा है, उतना तुम खोए बैठे हो, और इसी घास वाले हिस्से में दुनिया जी जी के मर जाती, इसी में इंद्र और वरुण और कुबेर सब होते और मर जाते, वो धरती वाला पूरा हिस्सा परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी वो हो जाता है। तुम भी वही हो, हम भी वही, सब वही है, उसको भूले बैठे हो। एक बार केवल शांत हो जाओ अपने में, देखो दोबारा तुमको बताना थोड़े पड़ेगा, दोबारा तुम खुदे ना यूं ही आओगे भी तो बिल्कुल झूठा जानोगे, बातचीत करोगे, व्यवहार करोगे, खाओ पियोगे, लेकिन सबको संदेशा दोगे कि हंसा चलो अपने देश, आयो आयो गुरु संदेश, अपने देश चलो भैया, अपना रूप देखो, ये कहाँ पड़े हो चक्कर, इनमें सपने में कोई ज्यादा अंतर, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही बड़ा है, बस इतनी बात है, वो जो 4-6 घंटे का होता है, ये 40-50 साल का है, वह इतना अंतर। और जो अपना परमात्मा रूप देख लिया, अरे बस पूर्ण हो गए, वही पूर्णता है, पूर्ण एकदम तृप्त परमानंद, तब आप जानोगे कि हाँ परमानंद का चीज, तृप्ति किसको कहते हैं, पूर्ण निर्भीक हो गए, कोई बचवे नहीं गया, दूसरा दूसरे खत्म, द्वैत खत्म, जब दूसरा कोई है नहीं तो किससे भय और किससे प्रेम, जब हम ही हम हैं तो का संभालना और का छोड़ना, ऐसा निहाल होता है आदमी। लेकिन अब बलिहारी है वही जो बताए, गोबरैला अपना गोबर मुंह का नहीं छोड़ता, चाहे जितना सुने, बस इसी प्रकार से जीव अपनी वासना, शरीर से वासना जो है ये नहीं छोड़ पाता। अरे बुढ़ापा छोड़ा लेगा जबरदस्ती, तो इससे पहले तो नहीं छोड़ के, और बड़ी चीज गुरु संत कह रहे लो पा के देखें तो व्याकुल हो जाओ एकदम कि परमात्मा प्रभु कैसी दशा है, हमें भी दिखाई पड़े, और देखो मिलता है कि नहीं मिलता। दुनिया पाना कठिन है, भगवान को पाना बहुत सरल है, लेकिन दुनिया लोग इसलिए पाते हैं वहां उनको वासना पूर्ति दिखाई पड़ती है, और भगवान पाने में वासना छोड़नी है, इतने कड़वाहट, और सब छोड़ के तो तुमको रोज विश्राम सब छोड़ के मिलता, ये भी हो समय, आप बात पे धैर्य नहीं कर रहे हैं। अगर रात वाला विश्राम जैसे सोना हम कहते हैं वो जीवन से निकल जाए तो आदमी पागल हो जाए और मृत्यु हो जाएगी, और उसको पाने में सब छोड़ना पड़ता है कि नहीं, काम काज घर द्वार शरीर सब छूट जाता है, तब विश्राम पाते हो। विश्राम जहां पर शरीर और पर बिना इसके रहित हो जाओ तब विश्राम मिलेगा, और परिश्रम, शरीर के साथ रहोगे तो परिश्रम करना पड़ेगा, तो शरीर के साथ आदमी रहता है 10-12-14 घंटा तो थक जाता है क्योंकि परिश्रम करता है, और जब शरीर रहित होता है, शरीर का भाव छूट जाता है, तो विश्राम पाके आनंदित हो जाता है। तो ये तो रोज का अनुभव है, बस विवेक की कमी है, विवेक नहीं है तो होश नहीं आता कि यार विश्राम कब मिलता है और थकते हम कब है। जब हम शरीर के साथ होते हैं तो थकते हैं, और जब शरीर का होश नहीं रहता तो हम बड़ी मौज में रहते हैं कि नहीं रहते। तो वह वो आनंद जब मिला हमको, अच्छा आनंद लेने वाला सो रहा था फिर भी मिल जाता है, इतना घना आनंद है वहां। आप जानते हो सपने में का हुआ, सुसुप्ति में का हुआ, तो तुम तो सुसुप्ति में थे लेकिन फिर भी ताजे होके उठते, और अगर होश पूर्वक पहुंच जाओ तो तब उसी का नाम समाधि है, उसी का नाम समाधि है। अब फिर वह समाधि निर्विकल्प के बाद पहले सविकल्प, फिर निर्विकल्प, फिर सहज,
जब सहज समाधि हो जाएगी तो यहाँ बैठे सत्संग सुन रहे फिर भी वही आनंद बना रहे, फिर भी तुम जानोगे पूरे ब्रह्मांड में मैं भरा हूँ, ब्रह्मांडे नहीं बचेगा, हंसी आएगी। हाँ, ये जो खिड़की दरवाजा है बंधन सब पता नहीं कौन लोग को चले जाए। शरीर दृश्य जैसे सपना छूमंतर होता है, उसी तरह दृश्यमान जगत छूमंतर हो जाता है ब्रह्म ज्ञानी। केवल चैतन्य चराचर जगत भरा हुआ है परमात्मा, दूसरी वस्तु है नहीं, और ठोस है वो। ठोस का मतलब उसके उसमें कुछ प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसमें ये झिलमिलाहट कहाँ से आई? ये माया है भगवान की। हम भी माया है तो हम वही दृश्य दृश्य देख रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए शीशा न देखो, उसमें जो दिख रहा वो चीजें देखो, और घनीभूत देखने लगो बस शीशा गायब हो जाएगा। तुम दृश्य देखने लगे, और जैसे शीशे में नजर गई तो दृश्य दिखता भी है तो गायब। बस इसी तरह अभी हमारी दृष्टि दृश्य पर है, और जब जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसकी दृष्टि ब्रह्म पर चली जाती है, अपनी इस होनेपन वाली चेतना पर जो है कर रहा इस पे चली जाती। ये होनापन ही है और कुछ है ये नहीं दुनिया। तब वही परमात्मा है, वही उसी के सब नाम है, उसी की सब महिमा है, उसी का सब गुणगान है, दूसरा कुछ नहीं। अब ये सबसे सरल चीज आदमी नहीं पा पाता, जन्म बीत जाता। काहे के मारे? दो कारण। एक, इस ज्ञान को सत्य नहीं मानता, इस बात को सत्य नहीं मानता, और दूसरा संसार को सत्य मानने के कारण उसकी वासना नहीं छोड़ता। जो नहीं है उसको सत्य मानता है और उसकी वासना पकड़े रहता है, और जो है इसको असत्य मानता है, इसीलिए इसके प्रति प्रेम नहीं पैदा। कारण वहां छुपा है, कोई साधना तुमको थोड़े करनी, परमात्मा पहले से तो कौन साधना करनी। अब जब है नहीं जो चीज, जैसे सपना है नहीं, लेकिन जब तक जाग न जाए तो सपने वासना के छूटते। बस ऐसे इधर हाल है, जगत है नहीं लेकिन जगत की वासना नहीं छूट रही है। अब कोई विवेकी हो, किसी का बड़ा भाग्य, यही ले लिखा है कि सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जिसका मन भगवान में लगे, जिसका प्रेम भगवान में हो, जो भगवान के लिए रोता गाता हो, जो भगवान से भगवान को पाने की प्रार्थना करता हो, जो भगवान से प्रेम करता हो, जो संसार को न चाहता हो, वो भाग्यशाली। यही भाग्यशाली की पहचान है। और वो दुर्भाग्यशाली है जो संसार में मन रमा, संसार में मन लगता है, संसार में चिंता रातों दिन है, संसार संभालने में पड़ा, तो वो दुर्भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि स्वप्न की चीजें पकड़ रहा है बेचारा, तो डूब जाएगा। भाई का ये सदा रहने वाला। परमात्मा से प्रेम, परमात्मा प्राप्ति की उत्कंठा, परमात्मा के लिए रातों दिन व्याकुल होना, ये समझो तुम्हारा पुण्य उदय हो गया। हाँ, जन्म जन्म के पुण्य एक साथ उदय हो गए अगर ये भाव आ गया, क्योंकि इतने से ही वो प्राप्त हो जाता। कोई विद्या वहां है ही नहीं, न कोई कला है, न कोई साधना है, केवल इच्छा से काम बन जाता है। हाँ, भगवत प्राप्ति की आपकी इच्छा हो को प्रबल, भगवान तो जनते हृदय में है तो सो मिल जाता। इस मामले में वो बड़ा उदासीन है, जो नहीं चाहता उसको वो नहीं मिलता, जो दुनिया चाहता है उसको वो दुनिया देता, जो उसको चाहता है उसे वो मिलता। बस इतनी बात है। आप सत्य मान के ज्ञान और खूब प्रबलता से पाना चाहो। साधना इसमें नहीं है, ये हमारा अनुभव है, कोई साधना नहीं। हृदय में आदमी आंख बंद करके केवल व्याकुल हुए, भगवान मिल जाएंगे। हाँ, भगवान मिल जाएंगे। जैसे काम बनेगा वैसे परमात्मा बना देगा, बशर्ते आंख बंद करके हृदय में व्याकुल हो जाए। लेकिन ऐसा भी कोई नहीं कर पाता। कर पाता? ज्यादातर दुनिया के लिए आदमी कितना व्याकुल होता है। दुनिया की चीज अनुमान करो आप, दुनिया चीज बिगड़े लगा तो आदमी को चैन नहीं मिलेगा। है छटपटाहट, व्याकुलता, कैसे बने काम, कैसे बने, सब उपाय करता, और जीवन बीता जा रहा है और भगवान नहीं मिले, कोई व्याकुल है बताओ?
भक्त व्याकुल होता है, ये तुम रहस्य नहीं जानते। जो पूर्ण महात्मा संत है काहे घर छोड़ देते, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, एक वो व्याकुल हो जाता है, उसका हृदय रोता है कि प्रभु अब हमारा काम बन जाए, किसी तरह कृपा करो, कल्याण हो जाए। तब भगवान चुन लेते हैं उसको कि ये तो हमारा प्यारा है, देखो हमारे लिए दुनिया छोड़ दी, तो भगवान मिल जाते। कर्म से भगवान नहीं मिलते, कर्म से पुण्य जरूर बनेगा तुम्हारा। दुनिया का कर्म सतोगुणी कर्म करोगे तो पुण्य बन जाएगा, पुण्य का फल सुख है, तुमको सुख मिल जाएगा। लेकिन भगवान नहीं मिलता, भगवान व्याकुलता से मिलता है, और सिर्फ व्याकुलता, ये एकदम याद रखो। भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। और कोई साधना, कोई तपस्या, कोई योग्यता भगवान नहीं देखते। वो बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े आलसी, बड़े बड़े अधर्मी, उनको भगवान मिल गए। बस क्या हुआ, जब चेत कर लिया उन्होंने, जब चेत कर लिया, जब वो संभाल लिया कि प्रभु बड़ा अपराध, जैसे अजामिल को उस समय भगवान नहीं मिले। अजामिल की कथा लिखी है, उनके बेटे का नाम, वो 10वां बेटा नारायण नाम रखवा दिया था संतों ने। उसके यहाँ वो था डाकू, तो उसके यहाँ एक दिन भिक्षा लेने संत पहुंच गए, तो उसकी पत्नी थी, तो कहा कि भोजन करना चाहते हैं, तो उसने कहा महाराज भोजन कर ले। तो रुके महात्मा, भोजन बनाया, पत्नी भक्त थी उसकी, तब भोजन बनाया, महात्मा लोग रुके रहे, भोजन किया। इतने में जामिल भी आ गया, उसने कहा ये क्या कर रही है, अरे सब महात्मा आए थे और ये सब भूखे थे, कहा भोजन करना चाहते, अब देखो तुम कुछ उल्टा सीधा न बोल देना इनसे। अब वो एकदम क्रोध में दमदमाया, हम किसी तरह मार पीट के पैसा लाते हैं और तुम इनको लुटाए दे रहे। तो कहा अरे नहीं, अब महात्मा लोग हैं, इनसे देखो कुछ जो है उल्टी सीधी बात न करना। तो कहा अच्छा जल्दी खुआओ, क्या बनाए, तो कहा जो बनाया था प्रसाद, भोजन कराया। तो महात्माओं ने कहा हम जाएंगे नहीं, दक्षिणा लेंगे तब जाएंगे। संतों का स्वभाव कृपा का होता है, वो सबको अपनी आत्मा देखते हैं, तो किसी से घृणा नहीं करते। हम सब घृणा करते हैं कि हम अच्छे हैं, बुरे नहीं, संत में ये भाव नहीं होता। तो उनको कृपा करनी थी और कोई बात नहीं, तो कृपा के भाव से कहने लगे, जिद कर दिया, कहा हम बिना दक्षिणा लिए। अब ये अंदर तमतमाए और फरसा उठावे, कहा अभी अभी को ठीक कर देंगे सब महात्माओं को, और तुम अच्छा ये उनको खिलाए। तो कहा नहीं, जो मांग रहे तो दक्षिणा दे ही दो। कहा पहले खा के चले जाते तो छुट्टी पा जाते, अब हम आ गए हैं तो दक्षिणा तो एक दाना नहीं देंगे। तो महात्माओं ने कहा फिर हम श्राप दे देंगे और जाएंगे नहीं, हम भोजन किए तो दक्षिणा लेकर ही जाएंगे। तो खैर समझाई बुझाई, पत्नी तो आया बाया, तो कहा बताओ का दक्षिणा लोगे। तो कहा दक्षिणा पहले वादा करो कि जो मांगेंगे दोगे। अब वो और सी बात बना हुए, तो वो और भयभीत होके क्या मांग ले। तो सोचा बेचारा, फिर उसने कहा अच्छा ठीक है मांगो, का मांगोगे दे दो। तो कहा दक्षिणा में ये चाहता हूँ, तुम्हारे कितने बेटे हैं, तो कहा 9। तो कहा अगला बेटा जब हो तो उसका नाम नारायण, ये हम दक्षिणा चाहते। तो खुश हो गया, कहा इसमें कौन बड़ी बात है, इतनी देर से परेशान किए, चलो ठीक है जाओ, बेटे का नाम नारायण हम रख देंगे। अब चूंकि वो संतों ने कहा था, तो संतों की छोटी सी बात भी आपका बहुत बड़ा कल्याण कर सकती है। संत सब विद्या जानते हैं, उनका छोटा सा काम तुमको देखने में बड़ा छोटा लगेगा, वह भी बहुत बड़ा कल्याण कर सकता। तो वो नारायण जो है नाम रख दिया। अब वो लड़के से ही प्रेम करता था, ये भागवत में स्पष्ट बात लिखी, वो भगवान को नहीं मानता, लड़के से ही प्रेम करता था। लेकिन मृत्यु के समय उसने नारायण को बुलाया, तो वो संतों की कृपा थी, क्योंकि संत वो जाके 10 साल 20 साल पहले बिया वो है, वो संतों की कृपा थी कि वहां भगवान के दूत आ गए, दोनों में संवाद होने लगा। अब हरिओम, उस समय यह संवाद
क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में होते हैं और मृत्यु के समय जीव को ये याद आता है कि अरे हम शरीर ने, वो भी सूक्ष्म शरीर में होता है। या इसे तुम नहीं जान पाओगे। यदि कोई सूक्ष्म गति वाला हो तो तुम उसको नहीं देख पाओगे, लेकिन जिसकी सूक्ष्म गति होगी वो देख जाएगा, उससे बातचीत भी हो जाएगी, तुम कुछ नहीं जान पाओगे। तो वहां पर चूंकि मृत्यु के समय वे सूक्ष्म शरीर निकल रहा था, तो इसीलिए अजामिल सब देख रहा था, मैं तो न देख पाता। तो अजामिल वो संवाद सुनता है कि नहीं इसने नाम लिया है, इसने नारायण का नाम लिया है, तो अजामिल वो बातें सुनता है। तो उस समय उसकी मृत्यु नहीं होती, उस समय मृत्यु नहीं होती, लेकिन बाद में वो फिर बड़ा प्रबल भजन करता है। अजामिल जो है उस समय तो मृत्यु टल जाती है, वो यम के दूत लौट जाते हैं, ये नाम का प्रताप। उसने कहा इसने नाम लिया है प्रभु का, अब नाम ले लिया। फिर वो, अरे बड़ी सुंदर चर्चा है, वो बड़े विस्तार से। लेकिन बाद में अजामिल भजन करता है, उस घटना के बाद, उस दिन मृत्यु टल गई, लेकिन उसके बाद अजामिल भजन करता है, खूब भजन करता है भगवान का, तब उसको भगवत प्राप्ति होती। तो परमात्मा के प्रति प्रेम और व्याकुलता होनी चाहिए, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। उसने कौन यज्ञ किया होगा? जब डाकुए था, इतना पतित था, उस अवस्था तक कुछ नहीं किया था, तो कौन सा बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा? सिर्फ व्याकुलता से परमात्मा मिल जाता है, इसके असंग प्रमाण। भगवान गाते कोटि विप्र बध लागे जाहू आए शरण तजो नहीं था, सन्मुख होए जीव मुझ जमही जन्म कोट यज्ञ नासो तबही। माने भगवान का कथन है कि ये पाप और पुण्य ये मन का खेल है, और मेरी भक्ति मन के पार होती। मन व्याकुल होके मेरी शरण में डूब जाए, बस परमात्मा मिल जाए। और जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तो बहुत चमत्कारिक परिवर्तन होगा, तब तुम जान पाओगे कि कितनी बड़ी आत्म ज्ञान की महिमा, बहुत बड़ी महिमा। ये बहुत ऊपरी जो हम बता रहे हैं, सतह ऊपरी भी न का उदाहरण फिट नहीं बैठता, ये कुछ भी नहीं है। पूर्ण परमात्मा पूर्ण है, और ये जगत ऊपरी पर्द ये कुछ उसके सामने मायने नहीं रखता। और यह भी वही है जो उदाहरण बताएं कि जैसे दर्पण में चौराहा दिखाई पड़ा है, बस उसी तरह परमात्मा में जगत प्रतिबिंबित हुआ करता है, मिटता रहता है, बनता रहता है, ये उसी में, उसके बाहर नहीं है। और वो तुम हो, वो दर्पण, वो जो वस्तु है जो है सचमुच, वो तुम ही हो, हम तुम सब वही है। बस बोध हो जाएगा तो बहुत सुखी हो जाओगे, पूर्ण सुखी, पूर्ण निश्चित, और आनंद तुम हो। ये नहीं कि आनंद तुमको मिलेगा, आनंद जब तक मिलता है तब तक जीव द्वैत है, अज्ञान। आनंद तुमको नहीं मिलेगा, तुम आनंद हो। आनंद से निर्मित हो तुम, तीन चीजों से बने हो, इसीलिए सच्चिदानंद तुम्हारा ही नाम है। सच्चिदानंद भगवान को कहा जाता है, तो सच्चिदानंद ही तुम्हारा नाम है, असली जो रूप है तुम्हारा वो सच्चिदानंद है। सत्य, सत्य माने है, जो है वो सत्य है। जैसे आपसे कहा जाए हो तो कहोगे हाँ हूं मैं, ये सत्य है। और चैतन्य माने ज्ञान, वो सब चीजें जानता है, सब चीजें नहीं जानता, वो खुद को जानता है, सब चीजें वो मन से जानता है। यही उसका भ्रम है, जो अभी हम तुम जानते हैं सब चीजें, तो सब चीजें जानते हो जिससे ये मन है, और केवल अपने को जानते हो वो चैतन्य। और आनंद, तीन गुण है उसमें, सच्चिदानंद, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो आनंद तुम हो, बस इसीलिए वो तृप्त हो जाता है। नहीं तो मान लो मिल भी जाए तो आनंद की खोज तो बनी रहा है ना। अच्छा, जो परमानंद मिल जाए तो कुछ करोगे? ये बड़ा रहस्य छुपा है, जो अभी शुरुआत में कहे कि चाहे 10 मंजिल का घर बना रहा हो, चाहे आदमी जहाज में उड़ रहा हो, सबके पीछे जड़ में वासना छुपी है, यहाँ विषय का आनंद ढूंढना।
अगर विषय का आनंद न ढूंढे, माने परमानंद ऐसे मिल जाए, तो आदमी न जहाज उड़ाएगा और न भवन बनाएगा, न अच्छे कपड़े ढूंढेगा, न रुपया ढूंढ, कुछ नहीं ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि परमानंद अपने अंदर है, तो का ढूंढे, सब खोज रुक जाएगी। इन सब खोज के पीछे वासना, जो जड़ात्मक वासना है, जड़ को अपनी आत्मा मान बैठा, शरीर को, अब वासना बन गई, अब इसी में आनंद वो ढूंढ रहा। वो आनंद अपने है, उसका आनंद उसका अपना है। इसका उदाहरण तो संतों ने बड़ा वो दिया है। जैसे कहा कि कुत्ता होता है, तो कुत्ता हड्डी झूठे खाया करता है, उसका ही मुख फट जाता है तो अपना ही उसको खून का स्वाद आता है, और वो सोचता है कि इस हड्डी से आ रहा है। कहा बस ये इतने विषयानंद जीव भोगता है, वो अपने आनंद उसको मिलता है, और वो सोचता है कि ये विषय से हमको मिल रहा है, ये विषयों से हमको आनंद मिल रहा है, और वो खुद आनंद रूप है। और जब अपने आधार में डूबता है तो परमानंदित हो जाता है। बस आनंद की खोज मिट जाती। एक खोज तुम्हारी मिट जाए आनंद की, दूसरी खोज मिट जाए मरने का डर, बस कुछ नहीं करोगे। कुछ करोगे? दो चीजें खत्म हो जाए, हम कभी मरेंगे नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, तो क्या करोगे? कर्म की हुए स्वरूप छीने, जिसको स्वरूप प्राप्त हो जाता है वो कर्म नहीं करता, और जो कर्म कर रहा है उसने स्वरूप को जाना नहीं, उसने स्वरूप को नहीं जाना। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करनी है तो निष्काम कर्म करो। अब देखो भगवान भगवान क्या कह रहे हैं? निष्काम कर्म का उदाहरण उस दिन क्या बताए थे? हाँ, मुंह बंद रखो और खाना खाओ। भगवान क्या कह रहे हैं समझे नहीं रहे। निष्काम कर्म करोगे तो आदमी कामना बनाए रहता है, फिर भी निष्काम बनता, झूठ मूठ। अरे जब निष्काम बने को चाहिए न करिए तो काहे करोगे? निष्काम बने कामना रहित, तो जब कोई कामना नहीं होगी तो किसान खेती करेगा? बिना वेतन के नौकरी कोई करेगा? कितना शौकीन हो कि रोज रोज ड्यूटी करने जाओगे। अरे कभी चले गए 15 अगस्त 26 जनवरी को, कहा बस 2 दिन बहुत है भैया देश के लिए, और बाकी 363 दिन अपने लिए जाएगा। तो निष्काम भगवान कहते हैं कर्म करो, तो कर्म की रुचि खत्म हो जाएगी आप। अब अगर परबसता से या अभ्यास से या धारा में कर्म मिला भी है, तो जब रुचि नहीं होगी तो कर्म ढंग से आप कर्म नहीं करोगे, और परवाह तो बिल्कुल ही नहीं करोगे कि खेत में का पैदा होगा का नहीं, मुक्त हो जाओगे कर्म से। तो भगवान मुक्त करना चाहते हैं, उससे छुड़ाना चाहते हैं, उसमें फंसाना नहीं चाहते। और आदमी उल्टे उपदेश समझता है, वो और रुचिपूर्वक करता है, और वासना भी रखता, कहता है भगवान ने कहा फल की चिंता न करो। तो फल भगवान देंगे, लेकिन वासना पूरी रखता है। तो वो कहाँ समझ पाया भगवान का उपदेश? समझ पाया? भगवान का उपदेश है निष्काम, तो निष्काम का है कामना रहित हो जाओ, कर्म ऐसे नहीं होंगे। जब जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा केवल, कुछ नहीं करेगा। जब कुछ चाहिए नहीं करेगा तो क्या करेगा? और ये जादुई बात है, कुछ न चाहो, कुछ न सोचो, कुछ न करो, अपने आधार में शांत हो जाओ, भगवान मिल जाए, अभी मिल जाए अभी। क्योंकि मिले मिलाए हैं, ये आवाज भगवान से उठ रही है, ये जो आपको सुनने का भाव उठ रहा है ये भगवान से उठ रहा है। आपका मैं जो उठ रहा है ये परमात्मा से उठ रहा, परमात्मा ही है, तुम नहीं हो। बस इतना ज्ञान हो जाता है, और कोई ज्ञान नहीं होता पैदा। इतना ज्ञान पैदा होता कि परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेगा, मैं नहीं, पहले भी नहीं था, अब मैं कभी नहीं रहूंगा। अब मैं हूं भैया तो बड़ी समस्या, अगर मैं हूं तब तो फिर जीवन का भार ढोना, अब मैं नहीं तो तुम देखो तो एक बार मैं नहीं वाली दशा केवल कल्पना करके देखो, कितना आनंद है उसमें। जहां मैं नहीं है वहां कितना बड़ा आनंद है। जब मैं नहीं तो क्या करना, किसकी इज्जत जाएगी,
किसकी नाक कटेगी, किसके बच्चे भूखे रहेंगे, कौन नहीं स्नान करेगा, कौन गरीब का हाथ, जब तुम्हें ही नहीं तो बातें खत्म हुई। देखो तो किन सोच के देखो कि मैं नहीं होता है तो कितना बड़ा आनंद होता है। ये मैं सब समस्या की जड़ है। मैं नहीं तो माटी महादेव का एक कहान है, इनका भैया माटी महादेव जानो, चाहे पूजा करो और चाहे गाली दो, कोई फर्क। ऐसे संत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मैं मिट जाता। और जो बच्चा वो पहले से था, अब उससे कौन पार पावे। तो यही लिए फिर एक बात और भी है कि उनसे फिर कोई पार भी नहीं पाता। ये न सोचो कि जिसका मैं मिट गया उसका चाहे जो आवे लात मार के चला जाए। अरे उसकी केवल पूजा हो सकती है, वो दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये पक्का जानो। देखो जितना जिनका जिनका मैं मिटा, संसार में उनकी पूजा हो रही, कुछ और हो रहा। अरे वहां परमात्मा प्रकट है, परमात्मा महिमा, फिर महिमा काहे की भक्ति की बच्चे। हाँ, उसने सब सौंप दिया भगवान को, उसने कहा नहीं, उसने सौंप दिया, सौंप दिया। अब मौन हो गया, मौन भी नहीं हुआ, मर गया, सब सौंप दिया। कहा तुम्हार दे ही तुम बनाए संभालो, संसार तुम बनाए संभालो, बच्चे तुम बनाए संभालो, अब हम जा रहे हैं। अब मौन हो गया एकदम, शरीर नहीं मारा, खुद ही मर गया, शरीर जिंदा छोड़ दिया, खुद मर गया। कहा अब तुम संभालो, तुम बनाए हो, तुम रहे आए ना, तुम संभालो। ऐसा मर के देखो आप, ऐसा मर के देखो। अगर समाधि न लगे तो हमसे कहना, लड़ाई करना कि कहा करो जी आप, कुछ हुआ नहीं। अरे आनंद कितना, केवल परमानंद बचेगा, दूसरा कोई शब्द ही मुंह से नहीं निकलेगा। जो हम कह रहे हैं ऐसे करके देखो, सब सौंप दो उसको, पूर्ण समर्पित, पूर्ण सौंप दो। फिर तन तुम्हें, मन तुम्हें, प्राण तुम्हें, जीवन तुम्हें, पत्नी पुत्र परिवार धन सब तुम्हें ही हो, तुम संभालो भैया, हमसे कोई मतलब, हम है ही नहीं है, तुम संभालो। करके ऐसा देखो तुम। अभी तुम्हें समाधि न लग जाए तो कहना, समाधि न लगे तो कहना। ऐसा आनंद में वो अखंड जो ब्रह्मांड है, व्यापी चेतन, वो खुल जाता है। इतना शरीर झूठा हो जाएगा, सब दीवार सब झूठी, सब झूठा हो जाएगा। एकदम से तुमको लगेगा कि ये क्या हुआ, सब रुक गई दुनिया, सब दुनिया एकदम से रुक गई, ठोस एक चेतना बची बस। और ठोस चेतना का बची शब्द है झूठा, कुछ नहीं बचा। वो जो बचा वो अकथनीय अनिर्वचनीय, बहुत अजीब दशा है भैया। आनंद ही आनंद है और कोई शब्द वहां नहीं है। तुम ही वो होगे, ये नहीं कि वो बच्चा, तुम ही वो हो जाओगे। तुम जानोगे बाकायदा कि बस हम ही हैं और कुछ नहीं है। देखो ना, उसको बोध होता किसको, जनक जी को भी, और उसको कठोपनिषद वो नचिकेता को, नचिकेता जब आत्म बोध होता तो देखो उसकी भाषा परमात्मा वाली भाषा कहता कि नहीं कहता, कैसे कहने लगा। एक 5 साल का लड़का और अचानक वो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अपने अंदर देखने लगा, तो उसको अगर वो मर गया था तो कौन कहने लगा। वो मरा नहीं, वो पूर्ण हो गया, तभी तो भाषा बदली। तो ये बहुत अजीब दशा है भैया, और समर्पण से हो जाती है, इतना सरल काम है। बस जो कहते हो तुम रोज, बस वो कर डालो। भाई भजन गाते हैं तो क्या कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, तन मन तुम्हें हो, जीवन तुम, प्राण हो हमारे, तब कहते हो, बस कर डालो। कहते तो हो फिर अपना मान लेते हो, कहते तो हो लेकिन फिर अपना उस पर से आधिपत्य हटाते नहीं हो, बस यही गड़बड़ हो जाता। जो कहते हो वो कर डालो और देखो काम बन न जाए तो कहो। संतों ने वो करके दिखा दिया। और जो कहीं मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ, जैसे वो पूछ रहे हैं कि अच्छा ये कौन गारंटी, मतलब प्रमाणित करो कि वो सबसे ऊंची दशा है, वो परमानंद है। तो कहा भैया कैसे प्रमाणित करें, अब चीनी मीठी है हम जानते हैं, तो कैसे प्रमाणित करें।
है? अब तुम चाहे ला कहोगे नहीं सिद्ध करो कि चीनी मीठी है तब हम खाएंगे, तो कोई विद्या है भाई? सिद्ध तब भी होगा जब तुम भी खा लो, है ना? बस इसी तरह ये दशा कैसी है ये तभी जानोगे जब तुम भी वो स्वाद पा जाओ। हाँ, अपना में डूब जाए बस कल्याण।